मेरे अभी तक के 4 साल में जब से मैं कनाडा में हूँ, मैंने ऐसी 4-5 चीज़ें देखी हैं कि जो एक ट्रैप थी। ट्रैप था, गलत रास्ता था, गलत डिसीज़न्स हो सकते थे, गलत चॉइसेस हो सकती थी, कि अगर मैं वो लेता तो शायद लाइफ़ कुछ और होती आज। तो उनमें सबसे पहली चीज़ है, अपने आप को मैंने कंपेयर नहीं किया दूसरों से। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आता है, कहीं से भी आए, वो सबसे पहली चीज़ ये करता है कि आते ही गाड़ी लेता है, वो भी लोन पे। ठीक है? यहाँ पर चीज़ें लोन पर मिलना बहुत ईज़ी है। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा हसल एंड बसल नहीं होता है। बहुत ईज़िली मिल जाता है और इसी चीज़ के चलते हुए बहुत लोग ये डिसीज़न लेते हैं कि कनाडा आते ही द फर्स्ट थिंग दे थिंक कि उनको क्या करना है, आफ्टर अ मंथ और 2 गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है? लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गाड़ी एक एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। आप गाड़ी लोगे, आपका गैस का खर्चा होगा, आपका इंश्योरेंस होगा, ठीक है? और आप गाड़ी की ईएमआई पे करोगे। तो कहीं न कहीं नो मैटर आप कैसी भी गाड़ी लोगे, वो ले दे के आपको 900 से $1000 के बीच में आती है। इतना तो स्टूडेंट लाइफ में सेव नहीं होता है, जितना एक गाड़ी ले जाती है अपने साथ में, ठीक है? यहाँ पर कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, बसेस टाइम पर होती हैं। आपका एक मेन गोल क्या है? आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है अपने कॉलेज और पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाना है अपनी जॉब पर। और इतनी सब चीज़ें पास में होती हैं, 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। आई डोंट थिंक उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए होगी। दैट्स वेरी ट्रू कि कनाडा में कार इज़ अ नेसेसिटी, आप उसके बिना नहीं चल सकते हो। लेकिन जब आप इनिशियल फेज़ में आए हो, आई डोंट थिंक आपको कम्फर्ट देखना चाहिए कि ठीक है, मैं कार ले लूँगा, मुझे स्नो में आसानी होगी, मेरे को टाइम मेरा बहुत बच जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ ट्रू। लेकिन द बॉटम पार्ट इज़ आप अपने अकाउंट की सेविंग में से हर महीने ₹1000 दे रहे हो। ठीक है? मैंने 3 साल तक गाड़ी नहीं ली। मैंने वर्क परमिट आने के बाद भी गाड़ी नहीं ली। मेरा एक सीधा-सा मोटिव था पॉइंट ए, पॉइंट बी। वो मैं 10 मिनट चल के जा सकता हूँ और अगर आधा घंटा मेरा कॉलेज दूर था तो मैंने बस ली थी। हाँ, मेरे को खुद परेशानी हुई थी कि मुझे 10 मिनट जाके खड़ा होना पड़ता था बस स्टैंड पर पहले, मुझे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता जॉब के लिए। बट इसी को स्ट्रगल बोलते हैं ना। इसी के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं एक नई लाइफ को शुरुआत करने के लिए। और उस चीज़ में अगर आप ये देख लोगे कि मुझे कंफर्ट चाहिए तो कहीं न कहीं आप रास्ते से भटक जाओगे। ठीक है? तो स्टार्टिंग में आपको ये देखना है कि गाड़ी, अगर आपको लग रहा है कि आपका गाड़ी के बिना चल सकता है और इसमें कोई आपकी शान-ओ-शौकत वाली बात नहीं है कि मैं बस से जाऊँगा तो वो क्या सोचेगा, मैंने गाड़ी नहीं ली, सब ले लेते हैं। आपको अपना देखना है। उनके घर की कंडीशंस अलग हो सकती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं। आपकी प्रायोरिटी, आप नई कंट्री में आए, आपको स्ट्रगल करना है, आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करना है और वो बेस आप एक लायबिलिटी के बेस पे तो नहीं बना सकते हो। ठीक है? तो जहाँ तक अवॉइड है, दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में इल्लीगल है, यहाँ पे लीगल है। आपको यहाँ पर वीड्स बहुत ईज़िली मिल, यहाँ पर तो स्टोर बने पड़े हैं उनके लिए। इतना अच्छा स्टोर हमारा खाने का नहीं दिखता है, जितना एक कैनबिस वाले का दिखता है। यहाँ पे टोक्यो स्मोक है, यहाँ पर कैनबिस बहुत पास में मिल जाएगा आपको। और स्टूडेंट्स को ऐसा है, इंडिया में तो हमें आदत ही नहीं होती उस चीज़ की। ये तो इंडिया में मिलती नहीं है, इल्लीगल है। मिलती होंगी तो वाया 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 सोर्स मिलती होंगी। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, पहली चीज़ हमें लगता है हमारे पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं। सेकंड चीज़, आपके दोस्त ऐसे मिल जाते हैं आपको। और तीसरी चीज़, ये लीगल है यहाँ पर। आप रोड पे खड़े होके वीड करो, आपको पुलिस वाला कुछ कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, यहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। अरे, जस्ट बिकॉज़ समथिंग इज़ लीगल डज़न्ट मीन वो आपके लिए सही है। आप क्या फैमिली से आए हो, क्या सपने लेकर के आए हो और यहाँ पर आकर फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ आप ये कर रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट। और इसमें बहुत सारा बड़ा रोल होता है आपके फ्रेंड सर्कल का। तो जब आप आओ, एक बेटर एम्प्लॉयर चुनने से अच्छा है एक बेटर आपका रूममेट होना चाहिए, एक बढ़िया आपका दोस्त होना चाहिए, जिसकी आदतें आप ही की तरह हो। स्टार्टिंग में अगर गलत लोग मिल गए, आप गलत। तीसरी चीज़ होती है, हम प्लानिंग नहीं करके आते। हमारा सारा ज़ोर लगा रहता है कि हमारा वीज़ा कैसे आना है, हमें आइल्स में स्कोर कैसे लाने हैं, हमें कनाडा उतरकर हमें कौन पिकअप करने आएगा। आप कनाडा आ चुके हो, उसके बाद की प्लानिंग क्या है? वो किसी के पास भी नहीं होता है कि ऐसे हमें जॉब ढूँढनी है, ऐसे हमें प्लान करना है, इतनी हमें सेविंग करनी है, इतनी हमें ग्रोसरीज़ करनी है। वो प्लान किसी के पास नहीं होता है। तो जब भी आप कनाडा आते हो, आपको बैठकर एक रात आप पेरेंट्स से बात करते हुए, खुद अकेले बैठकर, मुझे मेरा याद है, मैं स्टार्टिंग में मुझे 10 दिन भी नहीं होता है हुए और मैंने एक अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि
मैं इतने घंटे काम करूँगा, ये मेरे को सैलरी मिलेगी, इतना मेरा यहाँ जाएगा, इतना यहाँ ले दे के ये सेविंग होगी और मुझे ऐसा अगले 2 साल तक करना है। एक ब्लूप्रिंट तो तैयार हो आपका। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ और वीडियोज़ के लिए, लेकिन मैं कनाडा जब आया था, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, आई गेस ये दिख 30/10/2022, ये चीज़ें कैलकुलेशन करी थी मैंने बैठ के कि जीआईसी मेरी इतनी होती है, ये मेरा इतना होता है, इतना मेरा ये सेविंग होगा, इतना मुझे अप्रैल में बनेगा, इतने मेरे एक-एक छोटे-छोटे एक्सपेंसेस तक हैं। ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको इस लेवल तक की प्लानिंग नहीं है ना, तो आपका डीरेल होना बहुत ईज़ी है। आप ईज़िली डीरेल हो जाओगे। और सबसे बड़ा हमारे मन में वहम रहता है कि हमारे पास तो जीआईसी पड़ी है। अरे! जीआईसी आपकी सेविंग नहीं है। वो आपको आप ही का पैसा है जो आपको पढ़ाई में लगना है, उसको आप सेविंग मत मान के चलो। मैंने लोगों को अपने लैपटॉप तक बेचते हुए देखा यहाँ पर और जीआईसी के पैसों से ऐश करते हुए देखा है। जीआईसी तो वर्स्ट केस सिनेरियो सुनो में आपका काम नहीं मिला 2 महीने, पार्ट टाइम जॉब थी चली गई, तो जीआईसी आपको एक एश्योरेंस देता है कि आपकी स्टडी नहीं रुकेगी। आपके पास पैसा है जो आप ही ने गवर्नमेंट को पे किया है, आपकी कॉलेज के लिए है। आप ये सोच रहे हो बैठ के कि मेरे पास 10,000 जीआईसी का पड़ा है, उसमें से मैं 500 रेंट का दूंगा, 200 मेरी ग्रोसरी, 100 मेरा फोन का, इधर 200 तब भी बच। ऐसे कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। एक एक पैसा आपका कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आना चाहिए, वो आपका होना चाहिए। चौथी चीज, यार मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज्यादा बैकलैश मिलेगा व्यूज में, कमेंट्स में, कुछ लोग शायद एग्री ना करें, बट इसमें मैं खुद को भी रख रहा हूं। हम नॉर्थ इंडियंस में ना शो ऑफ बहुत होता है। हम कनाडा आते और हमारा पता नहीं एक एरोगेंसी किस तरह की होती है हमारा, हम खुद को सोचते हैं कि हम वी आर प्रिविलेज्ड। हम आते, हमें गाड़ी लेनी है, हमें शो ऑफ करना है, रात को सनरूफ हटाकर हमें विंडो डाउन करके हमें गाने चलाने हैं, सब कुछ करना है। हम शो ऑफ बहुत करते हैं और इस शो ऑफ के चक्कर में हम अपनी औकात से आगे निकल जाते हैं। अरे दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ करने का टाइम आएगा, अभी आप नए नए आए हो, आपका टाइम है स्ट्रगल करने का। शो ऑफ नहीं करना है। बहुत से नए लड़के आते हैं, हरियाणा पंजाब स्पेशली है इसमें, ठीक है। मैं पंजाब के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं हरियाणा के अगेंस्ट नहीं हूं, मेरी मम्मी की तरफ से बैकग्राउंड पंजाबी साइड से लगता है, मैं हरियाणा से हूं, दोनों मेरे लिए बराबर है। ये हम दोनों स्टेट वालों में ज्यादा होता है कि हम खुल के शो ऑफ कर रहे हैं बैठ के। हम गाड़ियां निकलवा लेंगे, खाते में पैसे नहीं होंगे, वो गाड़ी की किस्त निकालने के लिए हम स्कीप उबर कर रहे हैं, टैक्सियां चला रहे हैं उस गाड़ी में। मैं खुद बार कई बार राइड लेके गया हूं कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, काम पर जाना है, राइड बुक, ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां आती हैं। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट, आपने गाड़ी कमाई हो सकती है, लेकिन जब आप एटलीस्ट 2 साल तक स्टूडेंट हो, कंपेयर मत करो। और कुछ काम करना पड़े करो। यार डिश वॉशिंग तक करी है मैंने, मुझे कोई शर्म नहीं एडमिट करने में। स्टार्टिंग में आया हूं, मेरी पिज्जा प्लेस पे जॉब लगी है, मुझे पिज्जा कम डिश वॉशिंग ज्यादा मिलती थी और मैंने किया डिश वॉशिंग। ये भी नहीं कि मशीन, वो छोटा पिज्जा प्लेस था, कोई मशीन नहीं, हाथ से किया डिश वॉशिंग। लोगों के जूठे बर्तन निकाल निकाल करके डाले हैं। इसमें मेरा ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। अरे यार मैं तो हरियाणा से हूं, मैं क्यों करूंगा, मैं तो XYZ कॉलेज से पढ़ा हूं, मैं क्यों करूंगा, मेरे इतने मार्क्स नहीं। वो सब आप जो भी थे इंडिया में थे, हेयर यू आर नो वन। और अगर आप इस इंप्रेशन में रह जाओगे कि हम ये थे, ये नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और सबसे लास्ट चीज, जब आप बजट ये प्लान करोगे ना, आई नो थके आते हैं, कई बार मन नहीं करता है खाने का, बाहर से मंगाने का मन करता है, या कुछ जल्दी में कुछ भी बर्गर वगैरह, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखो। प्लीज अपनी हेल्थ को ध्यान में रखो। कनाडा का हेल्थ सिस्टम बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। स्टार्टिंग में आपका आई डोंट थिंक हेल्थ कार्ड भी बनता है, जब तक आप वर्क परमिट नहीं आते हो, तो शुरू के 2 साल बहुत क्रिटिकल होते हैं। कुछ भी आपको एक्सीडेंट हो जाता है, चोट हो जाती है, सेहत खराब हो जाती है, अनटिल अनलेस यू आर डाइंग हियर, यहाँ पर ज्यादा केयर नहीं करेंगे आपकी। नो मैटर कितनी भी इमरजेंसी हो, यू हैव टू वेट। सम पीपल जो अपना हाथ ऐसे लेकर के बैठे हैं टूटा हुआ, उनका सर ब्लीड कर रहा है, वो हाथ पकड़ के बैठे हैं, वो 7-7 घंटे नंबर ही नहीं आता है। अगेन कुछ गलत नहीं है, जस्ट यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, डॉक्टर्स हिसाब से नहीं है, तो आप ज्यादा इसके ऊपर रिलाई नहीं। इंडिया में कुछ भी होता है हम कंपाउंडर जाकर ले आते हैं चीजें। अपनी हेल्थ पे ध्यान में दो, कुछ भी होगा हेल्थ पे, काम की छुट्टी लगेगी अलग,
कॉलेज की अलग, और हाँ, हेल्थ के साथ-साथ यहाँ तक कमाने मत लग जाना। अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटीज़ पे रखना। काम करना है, काम को काम की तरह ही ट्रीट करना। वो आपका सेकंड ऑप्शन है। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने स्टडी करनी है, उसी के बेस पर आगे आपको वर्क परमिट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई को नहीं करते हैं, थोड़ा ईज़ी पढ़ाई होती है, असाइनमेंट्स वगैरह, वो भी नहीं करते। सिर्फ़ काम, 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 और लास्ट में जब फेल हो जाते हैं, तो जितना सेविंग आपने काम से किया है, वही दोबारा कॉलेज को दो। तो अपनी पढ़ाई को साथ-साथ लेके चलो, अपनी हेल्थ को साथ में लेके चलो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैंने 4 साल में ये 5 चीज़ें हैं, अगर हर कोई ये कर लेगा ना, तो मैं ये मानता हूँ कि लाइफ़ 80% बेटर हो जाएगी आपकी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।